नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं सचिन और आज हम आए हैं सिरसागंज क्षेत्र के घड़ी पेगू गांव में। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जो गौ पालन के साथ साथ उन्हीं गाय के पंचगव्यों से प्राकृतिक खेती करते हैं। प्रगतिशील किसान श्री राम प्रताप जी के पास अच्छी नस्ल की 6 देशी गाय हैं, जिनमें कई देशी गाय 10 से 12 लीटर दूध दे रही हैं और उन गाय के गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से जीवामृत, घन जीवामृत बनाकर अपने खेतों में डालते हैं और प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक करते हैं। तो पहले रस पीते हैं, इसका स्वाद लेते हैं, फिर विस्तार से हम जानते हैं आगे। तो ये भाई साहब का गौवंश है, बहुत ही प्यारा गौवंश देख सकते हैं। यहाँ लगभग 5 से 6 गौवंश की संख्या है। तो भाई साहब, ये कौन सी नस्ल है और कौन कौन सी नस्ल की आपके पास गायें हैं और क्या कितना दूध देती हैं, किस तरह के इनकी पंचगव्य का आप किस तरह उपयोग करते हैं और कब से हैं ये? ये लगभग हमारे पास 5 साल हो गए और हम लोग जहाँ से आते हैं ब्रजभूमि और गंगा की रेती से, तो यहाँ जो भारतीय नस्ल है वो खीरी और गंगा तीरी 2 प्रसिद्ध हैं जी। और जो यहाँ स्थानीय है तो इसकी जो माँ है वो गंगा तीरी है। और उससे चूँकि हमने गौवंश पे, गौ संवर्धन पे काम किया, तो ये जो गुजरात का अपना गिर पहाड़ी क्षेत्र है, भावनगर से लेकर उधर का, तो वहाँ का अपना गिर है, तो उसका ये संवर्धन करके आप देख सकते हैं सुंदर, इसको लक्ष्मी नाम दिया है हमने। और ये पहली बार इन्होंने एक छोटी सी बछड़ी को जन्म भी दिया है लगभग 1 माह पहले। अभी 12 लीटर ये दूध निकाल रही है और बहुत अच्छा लगता है जब उनके पास होते हैं। तो ये नहीं लगता कि हम लोग आज की चकाचौंध की दुनिया को देखें, यही बहुत अच्छे हैं यही। और आजीवन ऐसा प्रण लिया है कि जीवन भर गौ माता की शरण में ही रहना है, चाहे घर बार क्यों न छोड़ना पड़े, ऐसा तय किया है मन को भाव को। इनमें जितना आनंद मिलता है वो दुनिया में शायद कहीं भी चले जाइए, उससे ज़्यादा सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। दूसरी इनकी छोटी बहन है राधा रानी, बैठी हैं अभी, ये 1 महीने बाद जन्म देंगी। पहले बार ये भी जो अभी आएंगी, ये दूसरे नंबर की है। हमारे तीसरे नंबर की सुरभि है, अपनी एक गंगा है, एक जमुना है, ऐसे नाम दिए हैं। सबके नाम हैं अपने अपने, बहुत सीधी है और बहुत इनका स्वभाव भी बहुत सज्जन रहता है। गौ माने गौ माता जो समुद्र मंथन से निकली, इसके बिना खेती संभव नहीं है। तो फिर गाय नहीं तो खेती कैसे? इसलिए इनका आप लोग देख रहे हैं जहाँ खड़े हैं, इस फर्श पे पूरा जो ज़मीन पे आएगा और ज़मीन से नाली बना हुआ है, वो पूरा टैंक तक इसका गौमूत्र जाएगा। तो इसका गाय बिना खेती संभव नहीं है और पूरा गौमय गौमूत्र इसका खेती में प्रयोग हम लोग करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह बनाते हैं। तो बिना गाय के खेती संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती के आपने प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं? जी, आदरणीय अपने सुभाष पालेकर, पद्म श्री सुभाष पालेकर साहब से हमने झांसी पैरामेडिकल कॉलेज और भरतपुर में 2 प्रशिक्षण किए। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उसके बाद कोई अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ। और पूज्य हमारे अखिल भारतीय अधिकारी आदरणीय अजीत प्रसाद महापात्रा जी, आदरणीय राघवन साहब से हमने कई प्रशिक्षण लिए हैं और उनकी प्रेरणा से, आदरणीय पूज्य रमाकांत उपाध्याय की प्रेरणा से हमारा मन है कि हर जिले को कम से कम मॉडल के रूप में खड़ा करें। तो अगले 2025 तक हमारा प्रयास है कि हर ब्लॉक में हम 10 किसान ऐसे खड़े करेंगे। आप सबका सहयोग रहा, क्योंकि आज जो आगे आने वाला समय बहुत ही भयावह है। हर गांव में कैंसर, थायराइड, गैसेस, बीपी जैसी तमाम बीमारियां, और इनसे हमें बचना है तो गौ माता का पालन करना ही पड़ेगा, प्राकृतिक खेती पे आना ही पड़ेगा। पहला वीडियो जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है हमारी खेती का, प्राकृतिक खेती का, वो भाई साहब ने ही शूट किया था। उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने ही पूरे खेत को समझाया है और जो वीडियो हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा चला है। तो आज कम से कम 5-6 वर्षों बाद बड़े सौभाग्य की बात है कि आज श्री प्रधान जी के सानिध्य से आज इनके यहाँ आए हैं और काफ़ी दिनों से चेष्टा थी यहाँ आने की और आज भाई साहब का यहाँ स्नेह प्राप्त हो रहा है। देखिए गन्ने का जूस यहाँ इसका आनंद ले रहे हैं। और ये जो खेती आप देख रहे हैं ये पूरी तरह गौ आधारित खेती है, क्योंकि भाई साहब पिछले 6 वर्षों से तो मैं इनको देख ही रहा हूँ। कई बार इन्हें मैंने प्रशिक्षण प्राप्त, कई बार भाई साहब ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सुभाष पालेकर जी के कई शिविरों में भाई साहब भाग ले चुके हैं। तो मैं
भाई साहब से ही जानना चाहूँगा कि ये गन्ना कौन सी प्रजाति का है, कहाँ से बीज प्राप्त हुआ और किस तरह आप खेती करते हैं और क्यों करनी चाहिए किसानों को। जैसे कि आज हमारे साथ श्री पप्पू यादव जी हैं जो यहाँ गिरोर के पास, वो सायापुर। हाँ गिरोर के पास, वो सायापुर, गिरोर ब्लॉक पड़ता है हमारा जी, वहाँ से है, जो कि आज प्राकृतिक खेती पर एक तरह रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी समय से। हमारे यहाँ भी इनके वीडियो आप देखते होंगे, कई बार वीडियो इनके हमने अपलोड किए हैं जिनमें बहुत बारीकी से इन्होंने समझाया है कि क्यों करनी चाहिए प्राकृतिक खेती और कैसे मॉडल होने चाहिए। तो आज ऐसे ही मॉडल में हम खड़े हैं। तो हमारे साथ इस जो फार्म के मालिक हैं, इस पूरी खेती को उन्होंने सजाया है इस गौवंश के आशीर्वाद से जो फल फूल रहे हैं, श्री राम प्रताप जी। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि इस अपनी जो कृषि पद्धति है इसके बारे में बताएं और जो हमारे किसान बंधु हैं उनको मार्गदर्शित करें। धन्यवाद सचिन जी, आदरणीय प्रधान जी। खेती हमारा चूँकि पैतृक हमारे पिताजी पूजनी करते थे, बड़े भाइयों ने की। जब मैं पढ़ता था तो उस खेती को समझा कि सबसे दुर्भाग्य देश में, यदि फिल्मी दुनिया में देखें या सीरियलों में देखते थे, तो किसान की सबसे बेदयनीय दशा दिखाई जाती थी। मैंने उन चीज़ों को समझा और उससे प्रेरणा ली कि ऐसा नहीं होगा कि देश में एक एसी में चले और एक मजदूरी किसान रुले, ऐसा नहीं होने देंगे। इस पर लगातार प्रयास किया, तमाम साइंटिस्टों से मिलना हुआ, तमाम जो इस तरह विविध प्रकार की खेती कर रहे थे, कई जिलों में जाना हुआ। उसी बीच में मित्र सचिन जी साथी के रहने वाले हैं, आपसे भी भेंट हुई। और जो गौ आधारित, आप समझ ही रहे हैं, गौ माने गौ माता, बिना गाय के ये खेती संभव नहीं है। तो उसमें प्रमुख था गुड़, और गुड़ को शुरुआत में हमने डाला, लेकिन जब चिंतन किया कि कहीं ना कहीं उसमें भी, चाहे 1 ग्राम ही सही, उसमें भी केमिकल है, तो विचार किया इसको भी बंद नहीं लाना है। तो वो गन्ना ठीक सा कहाँ से मिले, कई जगह जाना हुआ। बाद में ये 19 नंबर गन्ना है, बहुत सुंदर इसका जूस निकलता है, स्वादिष्ट है, लगभग 15-16 फुट लंबाई हो जाती है टाइम से बोने पे। और सबसे बड़ा ये है कि इसमें अन्य गन्नों की अपेक्षा जूस अधिक निकलता है। जूस आप देखेंगे इसका, तो इसका जो जूस निकलेगा वो हरे रंग का होगा, साफ होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, जो किसान भाई अपने यहाँ लगाना चाहे उसको सबसे, जो गांव के पास भी लगा सकते हैं। इसको खाना में थोड़ा सा हार्ड है, तो गांव के लोग भी नुकसान आपका नहीं करेंगे और आपको इसका ये लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं जब गुड़ लाता था मार्केट से खरीदना पड़ता था। हमारी पद्धति में बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है, तो फिर गुड़ क्यों खरीदना। तो फिर ये केमिकल नहीं आए, मार्केट से खरीदना नहीं पड़े। मेरे में विचार आया कि गुड़ नहीं लेना, तो फिर मैं आदरणीय सचिन जी साथी से, जो आज इस वीडियो को बना रहे हैं, उनके घर से 17 गन्ने लेके आया। और लॉकडाउन के दौरान आप आए थे। हाँ। जी जी जी। और वो गन्ना आप लोगों के बीच में आज देख रहे हैं, बहुत सुंदर गन्ना, बड़ा मन को खुशी होती है। और खुशी तब होती है जब सूरज का सुबह निकलता है। इससे हमारी जो गौरैया, परंपरागत गौरैया घर में रहती थी, हमने घर तो पक्के बना दिए, वो चली गई। आज सुबह आप आएंगे तो इस गन्ने से लगभग 4 से 5 हज़ार गौरैया सुबह निकलती है। तो सबसे मन को खुशी वो होती है कि हम उस गौरैया को भी पाल रहे हैं। और ये परम आदरणीय रमाकांत उपाध्याय जी हमारे प्रांत के अधिकारी हैं, प्रांतीय मुखिया हैं, उनकी प्रेरणा से, और जिनको मैंने अपना मार्गदर्शन माना, जिनसे सीखा, आदरणीय शंकर सिंह जी, आदरणीय अजीत प्रसाद महापात्रा जी, आदरणीय रमन साहब, और अभी वर्तमान में जिनकी पूरे हिंदुस्तान लोहा मान रहा है, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के गवर्नर महोदय हैं। उनका 16, आप सबसे मैं निवेदन पुनः कर रहा हूँ, उनका 16 जून 2021 का गुजरात का वीडियो है, एक वहाँ के 25,000 किसानों में उन्होंने चर्चा किया है, जरूर सुने। सब किसान, देश के किसान भाइयों तक मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अवश्य सुने और समझें कि मेरा किसान क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा अपनाया, इस खेती से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। और मैं सचिन जी, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय जो भी बंधु आए, उन सब का हृदय का आभार, गौ माता का आभार कि गौ माता नहीं होती तो आज मेरे घर नहीं आप पधारे होते। तो मैं उस मैया को भी प्रणाम करता हूँ
कि जिसके कारण आप पधारे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। जैसे कि अभी प्रधान जी ने, हम सब ने ही रसपान किया है इस गन्ने के रस का, तो मैं 2 शब्द प्रधान जी से चाहूँगा कि जो भाई साहब के प्रयास हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गौपालन कर रहे हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल एक सुकून भरा वातावरण है। हम बिल्कुल शहर से काफ़ी दूर आए हैं, यहाँ सिरसागंज से भी कम से कम 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ। और यहाँ एकदम सुकून भरा वातावरण, चिड़ियाँ चहक रही हैं और ठंडा मौसम है, इस तरह का वातावरण है। प्रधान जी हमारे साथ हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको इस गन्ने का जो रसास्वादन कर रहे हैं, आपको इसका स्वाद कैसा लगा और भाई साहब का प्रयास कैसा लगा, गौपालन देखा आपने? बहुत अच्छा लगा। और जितना सुनने को मिला था आदरणीय राम प्रताप जी के बारे में, तो सुनने के बाद बहुत जल्दी जिज्ञासा हुई कि मिलना ही मिलना है। तो मैं अभी 5-6 दिन पहले आया, उस दिन भी बहुत अच्छी भेंट हुई। फिर पुनः बहुत जल्दी आज सचिन जी के साथ आने का पुनः मुझे मौका मिला और यहाँ आके ये लगा कि जो आज हमारा कल्चर बदला, जो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक अपने जानवरों के बीच में आनंद आता था, प्राकृतिक वातावरण में आनंद आता था, हमारे प्राकृतिक जो पक्षियों के बीच में गौरैया की जो आवाज़ थी, उसको तोते की आवाज़ थी, उसको जो सुन के सुंदरता मिलती थी, उससे हम धीरे धीरे दूर होते चले गए। उसके पास आने का सिर्फ यही जरिया है कि हम लोग केमिकल वाली खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ें। उसी में मेरा एक स्ट्रॉन्ग प्रयास है। जहाँ भी जो लोग ऐसे हैं उनका उत्साह बढ़ाना, उनके सिस्टम को समझना, उनसे सीख के दूसरे लोगों को समझाना कि भैया इस तरीके से ऐसे आप करो, बहुत अच्छे रहोगे और उसमें आपकी आर्थिक आज़ादी भी अच्छी रहेगी, आर्थिक उन्नति भी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्राकृतिक खेती करने के बाद आर्थिक रूप से कहीं दिक्कत में आए, ऐसा कतई नहीं है। इस बात की मैंने कई किसानों से जिम्मेदारी ली और ये और कहा कि मुझसे आप जमानत धनराशि के रूप में इच्छुक हैं अगर करने के, मन आपका अच्छा करे, सिर्फ ये डर लगे कि हमें कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए। तो मैं तो इस 2-3 किसानों से मैंने ये जिम्मेदारी पे अपना कुछ जमानत धनराशि भी उनको सौंप दी तो भैया ये हमसे ले लो आप, और जब आपको पूरे साल प्राकृतिक खेती करने के बाद अच्छा लगे तो मुझे लौटा देना, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने नुकसानों की इससे भरपाई कर लेना। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग आगे अच्छी तरह से केमिकल, ये जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ेंगे, केमिकल को छोड़ेंगे। और इसी क्रम में जो मिशन भाई राम प्रताप जी ने, भाई सचिन जी ने चला रखा है, मुझे बड़ा खुशी है कि किसी भी रूप से मैं इनके मिशन में जुड़ा हूँ। आगे लोगों को और धीरे धीरे जोड़ते हुए चल रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जागरूक हों। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय मेरा देश महान। जी नमस्कार।